बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारे कोर्स के रिवीजन की तरफ पहला कदम होगा। हम अपना कोर्स पहले कंप्लीट कर चुके हैं। पहले हम नेक्स्ट हम उसका रिवीजन की तरफ जाएंगे। तो पहला चैप्टर हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का है। प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम स्पेसिफिकली कंप्यूटर से ही रेलिवेंट पढ़ेंगे। कंप्यूटर से रेलिवेंट से मुराद कि कंप्यूटर के अंदर हमें जो प्रॉब्लम्स वगैरह आ रहे होंगे हम उन्हीं को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। तो इस प्रॉब्लम जो कंप्यूटर्स के अंदर हमें प्रॉब्लम्स मेजर्स आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक पूरा प्रोसीजर है, एक हमारा पूरा मेथड है जिसको हम क्या नाम देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का। प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे पास क्या होता है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है जो हमारे पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब इस सिस्टमैटिक अप्रोच के लिए हमारे दो बेसिक यूनिट्स हैं। उन दो बेसिक यूनिट्स में हमारा पहला है एक एक्टिविटी और फिर हमारे कुछ स्टेप्स हैं। पहला एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी हमें हमारी जो एक्टिविटी है वो प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग के बारे में हम पहले देख चुके हैं कि प्रोग्रामिंग हमारा एक कोड होता है या स्टेटमेंट्स होती हैं। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हम कुछ स्टेटमेंट्स को, कुछ कोड्स को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हम कुछ स्टेटमेंट्स को और कुछ सेट ऑफ रूल्स को हम कंबाइन करके यूज़ कर रहे होते हैं। उन कंबाइन करके हम उनको बना रहे होते हैं। तो इस प्रोसीजर को हम क्या कह रहे होते हैं, प्रोसीजर। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपकी डिफरेंट तरह की हो सकती हैं। यानी कुछ हाई लेवल पे पढ़ी थी हमने, कुछ लो लेवल पे पढ़ी थी। यानी पूरे के पूरे एक इंटरफेस के अंदर हम कुछ कोड्स लिख रहे होते हैं, हम कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहे होते हैं और उनके ऊपर कुछ लॉजिक्स अप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन वो उस प्रोग्रामिंग इंटरफेस के सेट ऑफ रूल्स के मुताबिक होती हैं, उसके सिंटैक्स के मुताबिक होती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास दूसरी चीज़ जो होती है वो हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए हम अपना प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो हमारा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होता है। दूसरा हमारा स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तीसरा एनालाइजिंग द प्रॉब्लम होता है, एल्गोरिथम होते हैं, फ्लो चार्ट्स होते हैं, कोडिंग्स की जाती है तब, और टेस्टिंग एंड डिबगिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशन होती है, मेंटेन एंड अपडेट होता है, और डॉक्यूमेंट होता है इनके ऊपर। अब पहला स्टेप हमारा क्या होता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन से क्या मुराद होता है, इन दिस स्टेप प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड प्रॉपर्ली। यानी प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई किया जाता है एंड ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स आर रिकॉर्डेड। यानी जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती हैं उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, व्हाइल द अदर्स आर फिल्टर आउट। तो बाकी जो सारी होती हैं उनको क्या किया जाता है, फिल्टर आउट कर दिया जाता है या बाहर निकाल दिया जाता है। मसला ये होता है कि हमें जब भी एक प्रॉब्लम मिलता है वो एक ऐसे मतलब ढका छुपा सा मिलता है। यानी मतलब जो बताने बताने वाला होता है वो हमें इस तरह से सही तरीके से नहीं बता रहा होता कि ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। तो आपको उसकी एक रिपोर्ट बनानी होती है, पहले उसको समझना होता है बातों से या डिफरेंट किस्म से आपने उस डिफरेंट वेज से आपने उसको मतलब उससे लेनी होती है इंफॉर्मेशन कि ये एग्जैक्टली चाह क्या रहा है। तो फर्ज कर लें कि आपके पास ऐसा है कि मतलब गार्बेज वैल्यूज़ होती हैं, गार्बेज गार्बेज डाटा आपको दे रहा होता है। वो गार्बेज डाटा से आपको एक्सट्रैक्ट करना होता है कि ये चीज़, ये एक्चुअल में जो यूज़र है या जो बनवाने वाला है ये मुझसे चाह क्या रहा है। तो इस फेज़ के ऊपर आप उससे ये निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कि आपका प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। अगर एक छोटी सी एग्जांपल से अगर हम इसको स्टडी करें तो आपको ज़्यादा क्लियरली हो जाएगा कि आपके पास एक मतलब कैलकुलेटर की अगर हम बात करें तो कैलकुलेटर डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ आपके सिंबल कैलकुलेटर्स होते हैं, कुछ आपके साइन कोसाइन वाले यानी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले यानी साइंटिफिक कैलकुलेटर्स होते हैं, और कुछ इससे भी मॉडिफाइड किस्म के कैलकुलेटर्स होते हैं। तो अगर आपसे मतलब ये कहा जाता है कि मुझे एक ऐसा कैलकुलेटर चाहिए जो कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकता हो, तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर की तरफ नहीं जाएंगे, एक मॉडिफाइड कैलकुलेटर की तरफ नहीं जाएंगे, आप एक सिंपल से कैलकुलेटर बनाएंगे। यानी आपको कैलकुलेटर का कहा गया है, तो यहाँ से आपने ये देखना है कि आपको कहा सिर्फ कैलकुलेटर का गया है। तो आप पूछेंगे कि किस टाइप का कैलकुलेटर चाहिए। यानी आप उससे मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेंगे कि आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए, आपको एक मॉडिफाइड किस्म का कैलकुलेटर चाहिए, या आपको एक सिंपल सा कैलकुलेटर चाहिए। वो आपसे फर्दर बताएगा यार मेरी ज़रूरत है सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो आपको बाकी साइन कॉस टेन वगैरह वाली चीज़ें फ़िल्टर आउट कर देनी है, वो बाहर निकाल देनी है, वो उसको चाहिए नहीं तो आप उनको बनाओगे ही नहीं। तो ऐसे इस फेज़ को आप क्या नाम देते हो, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का फेज़ देते हो, कि इसके अंदर आप अपने अपने प्रॉब्लम को सही तरीके से आइडेंटिफाई कर लेना है। आपने अपना, जब तक आपको सही तरीके से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं होगा
आप एक प्रॉपर सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा सकेंगे और अपने जो कस्टमर होगा या जो जिसके लिए आप वो चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसको आप सही तरीके से वो एग्जैक्ट चीज़ डिलीवर नहीं कर पाएंगे जो आपके लिए मतलब बुरा बुरी सी बात हो सकती है। दूसरी चीज़ आपके पास क्या आती है, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। इसमें भी हमने यूज़र से ज़्यादा इंटरेक्ट करना है, इसमें भी हमने यूज़र से ज़्यादा इंटरेक्ट करना है। इस स्टेज के अंदर आपके पास डेवलपर क्या होगा, developer asks to clear his requirements so that his proper solution so that the proper solution can be developed। ये क्या करेगा, डेवलपर पूछेगा कि भाई आपको एग्जैक्टली exactly चाहिए क्या। जब तक उसको एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं होंगी वो सही सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएगा, या वो सोल्यूशन बना भी लेगा तो वो सोल्यूशन को एम्बिग्यूअस सोल्यूशन हो सकता है या उसके अंदर कुछ अभी मिस्टेक्स हो सकती हैं, प्रॉपर चीज़ें नहीं मतलब सही तरीके से। अब डेवलपर्स की टेक्निक होती है कि वो मैक्सिमम चीज़ें पहले से एनालाइज कर लेते हैं, पूरी की पूरी चीज़ें ही वो पहले से एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि बाद में अगर ऐसा हो जाए कि आपने पहले मतलब 3 मेजर स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट कर लें कि इनपुट होती है, प्रोसेसिंग होती है और आपकी आउटपुट होती है। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, या चौथा स्टेप आप स्टोरेज का भी कर लें। अ, इसमें कहीं आपने इनपुट करवा लिया डाटा, प्रोसेसिंग भी करवा लिया, आप आउटपुट पे पहुंच गए हैं, तब जाके आपसे पूछा जाता है कि मुझे इसमें ना ये तब्दीली करनी है। तब आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। या अगर आप इसको इस तरह से एक मॉड्यूलर फॉर्म के अंदर देखें कि आपके पास ऐसा है कि आपको स्टार्ट से आपने क्या किया जी, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, रिक्वायरमेंट्स बना ली, डिज़ाइन वगैरह कर लिया, फ्लो चार्ट्स, एल्गोरिदम, कोडिंग, टेस्टिंग, डिबगिंग तक पहुंच गया। टेस्टिंग डिबगिंग करने के बाद आप इम्प्लीमेंटेशन तक पहुंच गए हैं, यानी आप फाइनल फेज में आप अपने डिप्लॉय करने लगे हैं प्रोडक्ट को। तब आपसे वो कहा जाता है कि नहीं 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 यार, मुझे इस चीज़ में ये भी चीज़ चाहिए थी, यानी मुझे ये वाला फीचर भी ऐड करवाना था, तो ये तो नहीं है, मतलब मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है, ये फीचर नहीं है इसमें। तब आपके लिए चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस करना बहुत बड़ा मुश्किल, एक प्रॉब्लमेटिक काम होता है। तो चेंजेस से अवॉइड करने के लिए हमें सबसे पहले ही हमें रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करना ज़रूरी होता है। और इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक SDLC यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यानी बेसिकली ये हमारा जो साइकिल चलेगा, आइडेंटिफिकेशन, रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन वगैरह, ये सारा हमारा एक SDLC है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ही है कि हम एक पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को बनाने जाएंगे। तो इसके अंदर कुछ अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर मतलब SDLC है, पूरा का पूरा लाइफ साइकिल्स हैं। वो लाइफ साइकिल्स के अंदर फर्दर टाइप्स हैं, जैसे आपका क्या है, अगर हम मैं बात करूँ एक वाटरफॉल मॉडल की, एक रिजिड मॉडल की, ये एक रिजिड मॉडल है। एक रिजिड मॉडल से मुराद ये है कि हम एक स्टेप जब इसका कर लेते हैं तो दूसरे स्टेप में जब हम इंटर हो जाते हैं तो पहले स्टेप में चेंजेस करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये हमें अलाउ नहीं करता पहले स्टेप के अंदर हम दोबारा चेंजेस कर सकें। कुछ मॉडल्स और हैं जो कर देते हैं अलाउ, बट इस तरह के कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल रिजिड हैं, फ्लेक्सिबल नहीं हैं, वो हमें इस चीज़ को अलाउ नहीं करते। तो हमारे लिए दूसरे फेज़ के अंदर, पहले फेज़ में हमने आइडेंटिफाई कर लिया, यानी हमने जो चीज़ें मतलब रेलेवेंट थी उनको रिकॉर्ड कर लिया, जो इरेलेवेंट थी उनको निकाल दिया। दूसरे स्टेप के अंदर हमने उसकी फीचर्स को देखना है कि फीचर्स उसको कौन कौन सी चाहिए। तो हमने उनकी फीचर्स वगैरह देख ली, फीचर्स वगैरह देखने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर मूव करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, अपने प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। अब एनालाइजिंग के अंदर क्या हो रहा होगा, a distinct problem needs to be analyzed and the and for this purpose it has to be broken down into sub problems। यानी जब हमें एक बड़ा प्रॉब्लम मिला हुआ है तो हम उस बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे। अब उन छोटे पार्ट्स में क्या होगा, कुछ पार्ट्स में हम इनपुट्स के पार्ट्स को रख लेंगे, कुछ में हम प्रोसेसिंग को रख लेंगे, कुछ में हम स्टोरेज को रख लेंगे, और कुछ इसी तरह से हम क्या रखेंगे, आउटपुट्स को रख लेंगे। तो उनको छोटे छोटे पार्ट्स को एनालाइज करेंगे कि आया कि इसमें मैं ये करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, इसमें ऐसे करूँगा तो ऐसे हो जाएगा। यानी उनकी प्रॉपर हम एनालिसिस करेंगे, यानी उन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स की एनालिसिस करेंगे कि इसमें ये चीज़ चाहिए होगी, इसमें ये चीज़ लगेगी। यानी ये कोड फर्ज कर लेके ये कोड वर्डप्रेस पे हो जाएगा, ये वेब में होगा, ये फ्लान लैंग्वेज में बेहतर रहेगा, ये इधर होगा, ऐसे होगा। मतलब उसके हम देख लेंगे कि ये चीज़ कैसे एक बहुत अच्छी बन सकती है, एक बहुत अच्छी एक एफिशिएंट किस्म की प्रोडक्ट हमारे पास कैसे तैयार हो सकती है। हम उस चीज़ को क्या करेंगे, ब्रोक डाउन करेंगे, तोड़ के देखेंगे। और इस टेक्निक को, इस तोड़ने की टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, टॉप डाउन डिज़ाइन।
वैसे इसको आगे जाके आप पार्सिंग के नाम से पढ़ेंगे। वैसे वहाँ पे टॉप डाउन पार्सिंग भी होती है, अप डाउन बॉटम अप भी होती है और डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स होंगी। यानी ये तोड़ोगे और तोड़ के आप उसको एनालाइज करोगे कि आपका छोटे-छोटे मतलब जब टूट जाएगा तो छोटे-छोटे चीज़ें पार्ट्स आ जाएँगे। उन पार्ट्स को आप इंडिविजुअली चेक करोगे कि ये पार्ट क्या हो सकता है, इस पार्ट में ये हाँ, ये बेहतर है, इस तरह से हो सकता है, ये बेहतर इस तरह से होता है, ये बेहतर इस तरह से यानी फर्दर आप सारी चीज़ें उनकी देख लोगे। तो इस फेज़ को आप क्या बोलोगे कि ये हमारा क्या हो रहा है, एनालिसिस हो रहा है, आपके प्रॉब्लम को एनालाइज़ किया गया है। जब तक आपका प्रॉब्लम प्रॉब्लम या प्रोग्राम आपका सही तरीके से एनालाइज नहीं होगा, तब तक भी आप एक एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन, एक बेहतर सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते। एक बेहतर सॉल्यूशन में आप कब जा सकोगे? जब तक आप क्या करोगे? उस प्रॉब्लम को सही तरीके से एनालाइज करोगे, उसको तोड़ के उसकी टेक्निक्स को देखोगे, उसके अंदर छोटी-छोटी चीज़ों को, छोटी-छोटी बारीकियाँ समझोगे, तब आपके पास क्या हो जाएगी, आपका एक एनालिसिस का फेज़ कंप्लीट होगा। नेक्स्ट आप अब यहाँ तक आपकी सिर्फ थी एनालिसिस। नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझ रहे थे। नेक्स्ट हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है और फर्दर हम फिर कोडिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग में हम क्या करते हैं, डिज़ाइनिंग से मुराद ये होता है कि हमने एक जैसे ढांचा बनाना होता है, उस ढांचा बनाने को हम क्या करते हैं, हम डिज़ाइन बनाना कहते हैं। जैसे हमने एक सिंपल सा घर बनाना है, तो ये घर बनाने से पहले हम ऐसे ईंटें उठा के घर बनाना शुरू नहीं कर देते हैं। हम सबसे पहले उसका एक नक्शा तैयार करवाते हैं, मतलब ये हमारा एक अच्छा घर कैसे बन सकता है, हमें क्या चीज़ क्या कहाँ कहाँ पे फिक्स करवानी है। तो इस चीज़ के लिए हम एक पूरा का पूरा डिज़ाइन तैयार करवाते हैं। तो उस डिज़ाइन को तैयार करवाना हमारा मतलब इसी तरह से हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर भी एक डिज़ाइन तैयार करवाएँगे, जिसको सबसे पहला चीज़ क्या होगी आपकी एल्गोरिथम। अब डिज़ाइन के अंदर 2 पार्ट्स हैं डिज़ाइन करने के लिए, डिज़ाइन बनाने के लिए 2 तरीके हैं कि आपके पहला जो है वो आपका एल्गोरिथम है और एल्गोरिथम आपके क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड एल्गोरिथम। एक आपके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है कि हम क्या करते हैं कि पहले स्टेप में ये करेंगे, यानी हम इनपुट्स को कंप्लीट करेंगे। दूसरे स्टेप में हम लॉजिक्स की तरफ जाएँगे, फिर लॉजिक्स के फर्दर पार्ट्स बना लेंगे, ये वाले लॉजिक हम बना लेंगे, फिर ये वाला सेट करेंगे, फिर ये वाले फीचर सेट करेंगे, ये वाली स्क्रीन बनाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे, यानी लॉजिक्स डिज़ाइन करेंगे, फिर हम जी आउटपुट की तरफ जाएँगे, फिर हम जी स्टोरेज की तरफ जाएँगे। यानी हम अपना एक क्या कराएँगे, एक अपने माइंड के ऊपर, एक रफ पेज के ऊपर हम अब हम एनवायरनमेंट के ऊपर नहीं बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एक पेज की एक पेज के ऊपर अगर हमने अपने स्टेप्स डिफाइन कर लेंगे कि हमने ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। फिर वो जब एल्गोरिदम बन जाएगा, उस स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे, एक एल्गोरिदम बोलेंगे। जैसे हमने टी बनाने के एल्गोरिदम्स देखे हुए हैं, जैसे मतलब ये छोटे-छोटे एल्गोरिदम्स हमने देखे हुए हैं, क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। तो इस स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है, एल्गोरिदम होता है। अब इस एल्गोरिदम को भी चेक किया जाता है कि कितना मतलब मल्टीपल एल्गोरिदम्स बन जाते हैं आपके पास। उन मल्टीपल एल्गोरिदम्स के अंदर आपको चेक करना होता है कि कौन सा एल्गोरिदम मेरा बेस्ट है या कौन सा एल्गोरिदम मेरा ठीक है। तो इसकी एक्यूरेसी क्या की जाती है, इसकी एक्यूरेसी चेक की जाती है और इस एक्यूरेसी चेक करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्क चेकिंग। हमने इसकी डेफिनेशन भी की होगी कि डिस्क चेकिंग हमारा क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चेकिंग या वेरीफाइंग द एक्यूरेसी ऑफ एन एल्गोरिथम इज कॉल्ड डिस्क चेकिंग। यानी डिस्क चेकिंग आपका एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप अपने एल्गोरिथम की एक्यूरेसी को चेक कर रहे होते हो कि आया कि वो कितना एक्यूरेट है। तो उस एक्यूरेसी को चेक करना आपका क्या कहलाता है, डिस्क चेकिंग कहलाता है। तो पहला स्टेप डिज़ाइन के अंदर आप क्या करते हैं, एल्गोरिथम बनाते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, नेक्स्ट आपके पास फ्लो चार्ट आता है। फ्लो चार्ट आपको क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सॉल्यूशन होता है। यानी आप अपने सॉल्यूशन को ग्राफ्स की मदद से, तस्वीरों की मदद से डिस्क्राइब करते हैं। अब इसमें जो बेसिक चीज़ होती है या बेसिक काम होता है, ये आपको फ्लो बताता है कि आपका क्या होता है कि फ्लो किस तरफ से किस तरफ जाएगा। जैसे अक्सर औकात आपने देखा होगा कि हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर, एंड्रॉयड है या आपके पास जैसे आपने फ़ोन यूज़ किया होगा, हम एक चीज़ के ऊपर क्लिक करते हैं और फ़ौरन से हम नई स्क्रीन पे चले जाते हैं। जैसे फेसबुक के ऊपर हम होम टैब पे क्लिक करते हैं तो हम होम पे बैठे होते हैं, लेकिन साथ ही हम फ्रेंड रिक्वेस्ट का खड़ा होता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं तो सामने हमारे एक नई स्क्रीन आ जाती है। इसी तरह से हम फ्रेंड रिक्वेस्ट के साथ नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करते हैं तो हम नोटिफिकेशन की हमारी एक नई स्क्रीन आ जाती है। इस तरह से स्क्रीन्स जो बदल रही होती हैं, ये बेसिकली पहले से ही डिज़ाइन किया हुआ फ्लो होता है कि कौन सी चीज़ पे क्लिक करने के बाद हम कौन सी चीज़ के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे या कहाँ पे स्विच हो जाएंगी।
तो इस चीज़ को कंट्रोल करना होता है, इस चीज़ को भी बताना एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट काम होता है। जैसे कोड करना, कोड करने के साथ-साथ उसके फ्लो को भी कंट्रोल करना। तो पहले इसके अंदर, पहले इस डिज़ाइनिंग के अंदर, पहले स्टेप के यानी एल्गोरिदम के अंदर आप क्या कर लेंगे, आप अपने स्टेप्स को डिफाइन कर लेंगे कि पहले मैंने ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। स्टेप्स को डिफाइन करने के बाद दूसरा काम आप जो करेंगे वो आप फ्लो चार्ट बनाएँगे। फ्लो चार्ट क्या कर रहा होगा आपका? फ्लो चार्ट आपका बता रहा होगा कि आप कहाँ से कहाँ स्विच करेंगे, कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, तो आपकी स्क्रीन्स कैसे फ्लो करेंगी। तो इस चीज़ को स्टडी करना, इस चीज़ को देखना, ये आपका फ्लो कंट्रोल बेसिकली आपका। अब जो फ्लो कंट्रोल आपका बनेगा वो तस्वीरों की मदद में बनेगा, एक ग्राफ की शक्ल में बनेगा। जैसे आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट से फिर आपने इनपुट करना है तो पहले आपका इनपुट आ जाएगा। अभी फिर स्पेशल सिंबल्स भी हैं। इन एल्गोरिथम्स और फ्लो चार्ट को हम फर्दर भी पढ़ेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन अब तक यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि एल्गोरिथम आपका क्या होता है, जिसमें हम स्टेप्स वगैरह डिफाइन कर रहे होते हैं, और फ्लो चार्ट आपका क्या होता है। फ्लो चार्ट आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो हमारे फ्लो को कंट्रोल कर रहा होता है कि हमारा प्रोग्राम, हमारा जो सोल्यूशन बनेगा वो किस साइड से किस साइड की तरफ मूव करेगा, या किस स्क्रीन से किस स्क्रीन की तरफ मूव करेगा, उस चीज़ को कंट्रोल करवा रहा होगा आपका फ्लो चार्ट। नेक्स्ट आपके पास क्या होती है? कोडिंग। कोडिंग कोडिंग आपका क्या होता है? कोडिंग आप के बारे में हमने पहले भी देखा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। अब कोडिंग क्या होती है, हमने देखी थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक किस्म के सेट ऑफ रूल्स होते हैं। जैसे अगर हम सी की बात करें, या हम जावा की बात करें, या हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ खास या बेसिक स्टेप्स होते हैं, या उसका सिंटैक्स होता है। अब करना क्या होता है, हमने अपनी लॉजिक्स को, हमने अपनी बातों को, हमने अपनी स्टेटमेंट्स को उन लॉजिक्स के अंदर ही, उन उसके सिंटैक्स के अंदर ही फिट करना होता है। यानी उसके जो रूल्स होते हैं, उसके जो मतलब स्टेप्स होते हैं, मतलब उसके लैंग्वेज की तरफ से जो प्रीडिफाइंड रूल्स होते हैं, उन रूल्स के अंदर हमने क्या करना होता है, अपने स्टेटमेंट्स को लिखना होता है। यानी हम अपने स्टेटमेंट्स लिखेंगे बट अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ रूल्स। अगर हम सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? अगर हम सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे तो कंपाइलर उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि कंपाइलर हमारा क्या होता है? ट्रांसलेटर होता है। ट्रांसलेटर का काम क्या होता है कि वो सोर्स लैंग्वेज को या सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर रहा होता है। जब तक कंपाइलर उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो वो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ही नहीं कन्वर्ट करेगा। जब तक चीज़ ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफर नहीं होगी तो वो मशीन लैंग्वेज में तो गई नहीं। मशीन लैंग्वेज मीन्स आपका कंप्यूटर, कंप्यूटर को समझ ही नहीं आई। जब कंप्यूटर को ही समझ नहीं आई तो बात तो होनी नहीं है, कंप्यूटर ने आपको रिजल्ट्स ही प्रोवाइड नहीं करने। तो सिंटैक्स के मुताबिक लिखने से मुराद ये होता है कि हमारी होती तो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स ही हैं, हम इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग लिख रहे होते हैं। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि हमारा कोडिंग है। ये हमारा प्रोसीजर या हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है? कोडिंग का प्रोसेस कहलाता है। इसके अंदर हम अपने एल्गोरिदम्स को, हम अपने फ्लो चार्ट्स को बेसिकली कन्वर्ट कर रहे होते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर या एक कोड के अंदर, जिसको शॉर्ट में हम क्या करते हैं? कोड बोलते हैं। और हम इस प्रोसीजर को क्या बोल रहे होते हैं, ये प्रोसेस को क्या कह रहे होते हैं? कोडिंग का प्रोसेस कह रहे होते हैं। तो इसके अंदर हम अपने एल्गोरिथम्स, फ्लो चार्ट्स को कोड्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो आज तक हमने इसको सम अप करते हैं। ये 5 स्टेप्स हमने देखने थे। 5 स्टेप्स में प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन पहला, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के अंदर हम अपने प्रॉब्लम को सही तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। उसमें जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशंस होंगी उनको हम रख लेंगे, जो इर्रेलेवेंट इन्फॉर्मेशंस होंगी उनको हम फ़िल्टर आउट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, और हमें एक एग्ज़ैक्ट हमें ये मिल जाएगा कि हमने ये चीज़ बनानी है। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होगी? स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। हम उसके अंदर क्या करेंगे? यूज़र से सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस लेंगे, सारी की सारी उसको कौन सी स्क्रीन चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, कौन सा कैलकुलेटर चाहिए, जैसे जो भी उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होंगी उन सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को हम एक पेज के ऊपर लिख लेंगे। और उससे कमिटमेंट होगी कि उसको मतलब फर्दर कोई और चीज़ ना ऐड करवाए, यानी वो कोई और चीज़ मतलब हमें मॉडिफिकेशन के लिए ना कहे, चेंजेस के लिए ना कहे। क्योंकि काफ़ी दफ़ा आगे जाके हम डेवलपमेंट के अंदर कोई हमने ऐसा मॉडल चूज़ कर लिया कि जिसके अंदर चेंजेस की गुंजाइश ही नहीं है, तो फिर हम रीडिज़ाइन करें तो वो रीडिज़ाइन हमें बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए हम
पहले ही रिक्वायरमेंट्स को क्या कर लेंगे, स्पेसिफाई। तीसरी चीज़, हम अपने प्रॉब्लम को क्या करवा रहे होंगे, एनालाइज कर रहे होंगे। एनालाइज करने के लिए हम उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, और उस पार्सिंग की टेक्निक, या हम उसको उस टेक्निक को क्या कह रहे होंगे, टॉप डाउन डिज़ाइन कह रहे होंगे। चौथी चीज़ हम क्या करेंगे, हम तीन चीज़ें हम क्या करेंगे, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाएंगे। और चौथी चीज़ जो हम बनाएंगे वो हमारी एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट्स होंगी, जो हमारे सोल्यूशन की, जो हमारे सोल्यूशन के सिर्फ डिज़ाइंस होंगे, या बिल्डिंग ब्लॉक्स कह लें, या जो हमारे इनिशियल स्टेप्स होंगे एल्गोरिदम के अंदर, हम उनके स्टेप्स बनाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे, किस स्टेप से किस स्टेप में चलेगा, या आपका पहला हम जो क्या बनाएंगे, दूसरा क्या बनाएंगे, तीसरा क्या बनाएंगे। यानी हम अपना एक ग्राउंड वर्क करेंगे, और उसकी एक्यूरेसी को भी चेक करेंगे, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्क चेकिंग के थ्रू। और फ्लो कंट्रोल के लिए कि किस स्क्रीन से किस स्क्रीन पे मूव करना है, तो उसके लिए हम हमारे पास फ्लो चार्ट है, तो फ्लो चार्ट भी हम बना लेंगे। फ्लो चार्ट बनाने के बाद फिर हमने फर्दर कोडिंग की तरफ जाना है, और कोडिंग हमारा क्या होगा, एक इन्वायरमेंट के ऊपर करने वाला काम होगा, यानी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड लिखने वाला काम होगा, कि हम अपनी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारा प्रोसेस क्या कहलाएगा, कोडिंग कहलाएगा। आज तक इतना ही। नेक्स्ट के लिए हम फिर फर्दर इनके स्टेप्स को करेंगे और रिवाइज भी करें इसको। थैंक यू एंड अल्लाह।